अगर ईश्वर की सुंदर रचनाओं को आपको देखना है, सृष्टि की उन स्थानों की अनुभूति करना है, तो आप अक्षर न्यूज़ लाइव टीवी के साथ देखेंगे एक ऐसे प्राचीन दृश्य, ऐसे सुंदर मनोरम दृश्य जो आपको देखने को मिलेंगे। उन प्राचीन स्थलों के दर्शन करने पर जब हम लोग उन स्थानों पर जाते हैं तो इस बीच कहीं हमको कलकल करता हुआ झरना नज़र आता है, तो कहीं तितलियों की रंग बिरंगी बसाहट देखने को मिलती है, तो कहीं कलकल करता हुआ पानी अपने आप में ही आनंदित कर देता है। आइए हम आपको ले चल रहे हैं ऐसी देवी स्थान पर जहां आप खुद पहुंचेंगे तो एक ईश्वरीय परम आनंद की अनुभूति करेंगे। नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो चुका है और हम आपको ले चल रहे हैं माता के दर्शन कराने के लिए एक ऐसे प्राचीन और पहाड़ों पर स्थित मां काली के दर्शन कराने के लिए। इस सफ़र में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी, प्रभाकर भार्गव जी कोनोलाइजर एवं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा जी, और इस सफ़र को अब हम शुरू करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो इस कठिन सफ़र पर चलने के लिए हमारा कारवां चल पड़ा है और अब हमें अपनी मंजिल तक इन दुर्गम रास्तों से होकर पहुंचना होगा। मैं आपको यह बता दूं कि बहुत ही मुश्किल ये रास्ते हैं। बीच में घने जंगल हमको बताए गए हैं कि घने जंगल यहाँ मिलेंगे, गहरे नाले हैं, इन्हें पार करना होगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि जंगली जानवरों से भी आपका सामना हो सकता है। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बगैर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले हैं। हमारे अक्षत न्यूज़ के डायरेक्टर ठाकुर लोकेन्द्र सिंह हमारे साथ हैं और हमारी टीम हमारे आगे पीछे चल रही है। सभी लोग इस वक्त बेहद चौकन्ने होकर अपनी नज़रों को सामने गढ़ाए हुए एकदम चारों तरफ जंगल का जायज़ा लेते हुए और किसी भी आहट को परखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी नाले को पार किया तो ये एक पहाड़ हमारे सामने था और इस चढ़ाई पर आप देख सकते हैं हम कुछ लोग अभी पीछे रह गए हैं और कुछ लोग आगे पहुंच गए हैं। लेकिन इतनी थकावट हो चुकी है कि बिल्कुल पैरों में ताकत नहीं बची आगे बढ़ने की। जो भी हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उस स्थान तक पहुंचना है जिसके बारे में लोगों ने हमें बताया है। और जिस तरह से उन्होंने हमें बताया तो हमारी जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई और आखिर हमने ठान लिया कि जो भी हो, जैसे भी हो, हमें वहाँ तक पहुँचना है। और इस समय वैसे एक और परेशानी का सामना हमें करना पड़ रहा है कि तेज़ धूप है। इस चिलचिलाती धूप में, तपन भरे इस वातावरण में और इस पथरीले रास्ते पर हमको आगे बढ़ना है। कहीं उतार, कहीं चढ़ाव, कहीं झाड़ियाँ, कहीं घने पेड़, और इन सब के बीच अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो सफ़र है बेहद खतरनाक है, रोमांचक है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये एक ऐसा अनुभव यहाँ पर। इसके अलावा सफ़र में कई ऐसे दृश्य भी देखने को मिले जिन्हें बेहद मनमोहक कहा जा सकता है, जिन्हें निहारने को बार बार मन करता है। और ऐसी सुरम्य ये हरियाली, इतना
शांत वातावरण और इस दुर्गम रास्ते से हम गुजरते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ दूर पहुंचने के बाद हमें कहीं भी पीछे मुड़ने के लिए मना किया गया था कि आप पीछे मुड़कर मत देखना। और जब हमने एक बार देखने की कोशिश भी की तो हम जिस रास्ते से आ रहे थे हमें वो रास्ता ही नज़र नहीं आया। जी हाँ, कई बार आगे भी हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो रास्ता अपने आप खुलता जा रहा था। ये भी एक चमत्कार से कम नहीं था। और जब हम उस स्थान के बहुत करीब पहुंच गए तो यहाँ पर एक समतल और सपाट, ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार और सुंदर बगीचा एक बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ हमको नज़र आया। यहाँ कोई उबड़ खाबड़ भी नहीं था, ना कोई नदी नाले थे, ना कोई खाई थी, और पेड़ भी कोई यहाँ पर बहुत ऊंचे नहीं थे। सब एक दूसरे को यहाँ पर देख पा रहे थे और एक विशेष प्रकार की सुगंध और बहुत ही धीमी धीमी गंध, महक यहाँ पर आ रही थी। और इतनी शानदार यहाँ पर हवा हमको देखने को मिली। शायद इस तरह की आबो हवा शहरों में तो खैर कल्पना नहीं की जा सकती, बल्कि गांवों में भी नहीं होती। इन सब चीज़ों का अनुभव करते हुए हम आगे बढ़े और इस पूरे आनंदित वातावरण में हम अपने जो शारीरिक कष्ट थे उनको भूल चुके थे। लेकिन हमको जब ऐसा लगा कि हम अपने पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, ऐसा था नहीं, अभी मंजिल और बहुत आगे थी। और फिर से हमने अपने सफ़र को जारी रखा और फिर से उन्हीं पतली आड़ी टेढ़ी पगडंडियों को नापते हुए, घने जंगलों से गुजरते हुए, झाड़ियों के बीच से उस सनसनाहट को चीरते हुए हम फिर से आगे बढ़े। और आगे जाकर फिर बिल्कुल ऐसा दृश्य हमको देखने को मिला जैसे आसमान यहीं से शुरू हुआ। इस यात्रा में बेहद चौंकाने वाले अनुभव भी हुए। हम बेफिक्र होकर आगे बढ़े चले जा रहे थे, तभी अचानक कुछ काली माता का मंदिर था जिसे देखने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। पहुँचते ही यहाँ पर हमको एक दिव्य अनुभूति हुई।
विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। वाकई में ही मेरे जीवन का एक अद्भुत क्षण था और ऐसा अनुभव शायद इसके पहले मैंने कभी प्राप्त नहीं किया है। दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहूँगा और अब तक आपने अनुभव भी किया होगा कि अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी सिर्फ आपको खबरों तक, समाचारों तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि देश की, विदेश की और हमारे आसपास की ऐसी तमाम चीज़ों से भी रूबरू कराता है जो आपके जीवन में उपयोगी हो सकती हैं। इसी तरह की ये यात्रा थी जिसको आज हमने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया और इस तरह के आगे भी आयोजन हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे ताकि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। ये सुंदर जो हमारा सफ़र था अब समाप्त होता है। आपको बता दें कि ये जिला मुख्यालय गुना से करीब 35 किलोमीटर दूर म्याना के ग्राम टकनेरा में स्थित है माँ काली की प्राचीन एवं सुंदर मूर्ति। और हम लोग सभी जय माता दी के जयकारे लगाते हुए अब अपने गंतव्य घर की ओर वापस कर रहे हैं और आपको फिर ले चलेंगे ऐसे ही किसी देव स्थल पर जहां आपको अपनी एक अनुभूति अलग ही प्राप्त होगी। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सब को जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले, सबसे सटीक।